वैभव लक्ष्मी माता पूजा करने से पहले मैंने घर के मंदिर में ये दहलीज पर और तुलसी माता के पास दिया जला दिया है। अब मैं घर के एक कमरे में एक कोने में ये साफ़ सफाई करूँगी। मैंने ये थोड़ा जगह बना दिया है और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसको पोछा लगा के साफ़ करूँगी। माता लक्ष्मी के व्रत में शुद्धता की बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। अब ये साफ़ करके मैंने यहाँ हॉल का टेबल लाके लगा दिया है। मैं छोटी चौकी नहीं यूज़ करती, मैं बड़ा टेबल ही यूज़ करती हूँ ताकि सभी देवी देवता को मैं अच्छे से वहाँ विराजमान कर सकूँ। लक्ष्मी माता की पूजा में ज़रूर से ज़रूर विष्णु भगवान को हमें स्थापित करना चाहिए, गणेश भगवान को आवाहित करना चाहिए। और लक्ष्मी माता का ये फ़ोटो मेरे पास पहले से था और ये दीपावली के समय मैंने माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति ली थी। इसके अलावा ये गहने मैंने रखे हैं जो कि माता लक्ष्मी की पूजा में ज़रूरी होते हैं। और ये चौकी मैंने सजाई है इस तरीके से लाल कपड़ा बिछा के। माता लक्ष्मी के व्रत में चौकी पे लाल कपड़ा ही बिछाते हैं और इस तरीके से लाल कपड़ा बिछाकर मैंने ये आसन लगाया है और पूजा का सामान रख के चौकी लगाई है। फूल मैंने लिए हैं, मुझे गुलाब का फूल ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ 2 ही गुलाब के फूल मिले, इस वजह से मैंने ये कुछ फूल ले लिए। और ये जल रखा है मैंने, इस जल में मैं हल्दी डालूँगी, कुमकुम डालूँगी, चावल डालूँगी और फिर ये गहने की कटोरी इस कलश पे रख के मैं माता लक्ष्मी के आगे स्थापित करूँगी। माता लक्ष्मी के व्रत में इस कलश का बहुत ही महत्व रहता है। वैभव लक्ष्मी की पूजा में ये कलश हमें ज़रूर ही स्थापित करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और चावल डाल के हमें इस तरीके से ये कलश को बनाना चाहिए और माता लक्ष्मी के सामने इस तरीके से हमें स्थापित कर देना चाहिए। और इसके बाद फिर ये मैंने लिया है जल और उसमें डाला है मैंने फूल। सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए, आचमनी करने के लिए मैं फूल का ही यूज़ करती हूँ। और ये मैंने घी की बाती लगाई है जिसको मैं भी जलाऊंगी और यही साक्षी दिया रहेगा मेरे पूरे पूजा के दौरान। ये आरती का दिया और ये तिलक वगैरह करने के लिए सामान है। और ये कलश में मैंने पानी लिया है श्री यंत्र को स्नान कराने के लिए। चंदन मैंने लिया है, थोड़ी चीनी, रक्षा और इत्र आप ज़रूर ही लीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा में खुद भी इत्र लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी को भी इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और मैंने धूप लिया है। और इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कमल गट्टे की माला है जिससे मैं माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करती हूँ। माता लक्ष्मी के व्रत में मैं 3 किताबें पढ़ती हूँ। श्री विष्णु चालीसा जिसमें मैं विष्णु जी के 108 नामों का उच्चारण करती हूँ। इसके बाद फिर इसमें श्री सूक्तम दिया रहता है। मैं इसकी पूरी किताब नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ श्री सूक्तम इसका पढ़ती हूँ। और ये माता लक्ष्मी के व्रत की मुख्य किताब है जिसको आपको वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। और ये मैंने 4 कटोरी में खीर रखा हुआ है जिसमें से एक भोले बाबा को मैं चढ़ाती हूँ, एक गणेश जी के लिए मैं रखती हूँ, एक लड्डू गोपाल के लिए और एक माँ वैभव लक्ष्मी माता के लिए। ये 4 कटोरी में खीर ज़रूर रखना चाहिए। लड्डू गोपाल की खीर में एक तुलसी का दल या तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दीजिए, उनको तभी प्रिय है। अब ये दिया मैं जला चुकी हूँ, साक्षी दीपम। और ये दिया जलाने के बाद यहाँ एक फूल अर्पित करती हूँ मैं। सर्वप्रथम दिया मैंने जलाया है तो उनकी पूजा करती हूँ फूल अर्पित करके। उसके बाद अब हम गणेश जी की पूजा करेंगे। धूप जला दिया है मैंने। दिया और धूप जलाने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी चाहिए क्योंकि ये साक्षी रहते हैं हमारे पूजा के। और सुगंधित वातावरण में पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए धूप हमेशा जलाइए, अगरबत्ती ना जलाया करिए। ऐसा लोग कहते हैं, धूप ज़्यादा शुद्ध होता है। अब ये गणेश जी का मैं स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले हर पूजा में श्री गणेश जी को ही स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मैं अब ये थाली रखी हूँ, इस पे श्री यंत्र को लाके मैं रखूँगी। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का अति प्रिय यंत्र होता है और माता लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र को ज़रूर ही रखना चाहिए। मैंने इस फटिक का श्री यंत्र लिया है और ये मैं अक्षय तृतीया को लेकर आई थी। और अब ये श्री यंत्र में श्री सूक्तम का ये 16 मंत्र पढ़ते हुए श्री यंत्र का मैं स्नान कराऊंगी इस तरीके से। श्री यंत्र का स्नान आप हर शुक्रवार को ज़रूर कराया करिए, चाहे आप व्रत रहते हों या ना रहते हों। ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। अब ये चंदन का तिलक मैं सभी देवी देवताओं को अर्पण करूँगी और ये फूल भी मैंने अर्पण कर दिया है। मैं हर चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ।
और ये गुलाब का फूल है जिसको मैं माता लक्ष्मी के शुभ कलश पर इस गहने को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए अर्पित की हूँ। और दूसरे गुलाब के फूल को मैं पंखुड़ियाँ निकाल के रख दी हूँ और श्री सूक्तम का मंत्र जपते हुए मैं एक एक पंखुड़ी इस तरीके से लेकर श्री यंत्र पर एक एक मंत्र यानी 16 मंत्र पढ़ते हैं आप, तो 16 बार श्री यंत्र पर ये 16 पत्तियां गुलाब की मंत्र पढ़ते हुए चढ़ानी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। इस तरीके से हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये देखिए मैं इस तरह से चढ़ा रही हूँ एक एक मंत्र पढ़ते हुए। और अब ये श्री यंत्र पे मैंने पूरी 16 पंखुड़ियाँ चढ़ा चुकी हैं। और ये मैंने रक्षा लिया है, इस पर मैंने इत्र को घस दिया है। और अब ये रक्षे में कई सारे धागे होते हैं, एक एक धागे में एक एक भगवान को अर्पण करूँगी। और सिर्फ गणेश भगवान का फिर मैं आवाहन करके उनका मंत्र पढ़ के मैं ये गणेश भगवान को ये फूल अर्पित करने जा रही हूँ। और ये मैंने कर दिया है फूल अर्पण। लड्डू गोपाल के पास खीर मैंने रख दिया, गणेश जी को भोग लगा दिया, लक्ष्मी माता को भोग लगा दिया और मंदिर में भोलेनाथ को भी मैंने भोग लगा दिया है। अब मैं विष्णु जी का ये 108 नामावली पढ़ूंगी। इसके बाद वैभव लक्ष्मी माता की किताब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको श्री यंत्र का दर्शन करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता की किताब में भी श्री यंत्र है, यदि आपके पास स्फटिक श्री यंत्र ना हो तो आप ये श्री यंत्र का दर्शन कर लीजिए। फिर पुस्तक के अंदर माँ धन लक्ष्मी का फोटो है और ऐसे ही माँ 8 महालक्ष्मी माता का फोटो दिया रहता है, जिसका हमें एक एक करके हर लक्ष्मी माता का दर्शन करने के बाद ही अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस तरीके से एक एक लक्ष्मी माता, श्री गज लक्ष्मी माता, श्री वीर लक्ष्मी माता, श्री अधि लक्ष्मी माता, इन सब से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, जिस तरीके से आपने शीला पर उपकार किया उसी तरीके से आप हम पर भी उपकार करिए, मैं भी आपकी पुत्री हूँ माँ। ऐसा करके माता से प्रार्थना करनी चाहिए। ये 8 लक्ष्मी माता के दर्शन के बाद यहाँ कुछ व्रत नियम दिए गए हैं किताब में, जिसको आप पढ़कर व्रत आराम से कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किस तरीके से करना चाहिए, क्या पूजा व्यवस्था करनी चाहिए, क्या नियम है, ये सब हमें व्रत विधि इस किताब में पहले ही बताई गई है। फिर हमें ये माता लक्ष्मी का मंत्र बहुत ही शुद्ध हृदय से और बहुत ही पवित्र मन से माता से प्रार्थना करते हुए उनका ये जाप करना चाहिए। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखिया श्री मनोलहांसनी, या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वया मोहिनी, श्यामां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी श्री पद्मावती। जय माँ लक्ष्मी। पूरे दिन माँ लक्ष्मी का जाप करने के बाद हमें इस मंत्र से शुरू करके माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ही पवित्र व्रत होता है दोस्तों। अगर आप पूरी तरीके से निराश हो गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करिए। ये माता वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा है। इस व्रत कथा को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी स्वयं हमें ये व्रत बताई हैं करने के लिए। हमें यहाँ तक ये व्रत की कथा पढ़नी है। आगे की व्रत कथा आप अपने जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, अन्यथा एक व्रत कथा काफ़ी होती है। इसके बाद हमें इस तरीके से माता लक्ष्मी के पीछे महालक्ष्मी अष्टकम दिया गया है, वो हमें पढ़ना चाहिए। और ये दूसरे पेज पर हमें एक मंत्र दिया गया है, जिसको संस्कृत नहीं आता वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ने के बाद हम माता लक्ष्मी का ये कमल गट्टे की माला है, ये इतनी बड़ी माला होती है। इस माला से हमें माता लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ऐसा करते हुए आप 108 बार इस माला से जाप कर सकते हैं। और माला जाप करने के समय माला हमेशा ढकी रहनी चाहिए। और फिर माला जाप करने के बाद मैंने माला को रख दिया है और अब मैं ये आरती करने जा रही हूँ। आरती का दीपक मैंने जला दिया है। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती हम करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती हम करेंगे। यदि आपको पूरी आरती नहीं पढ़नी है तो आप उनकी मंत्र आरती भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान के लिए तुमेव माता च पिता तुमेव आप पढ़ सकते हैं। गणेश भगवान की आरती आप कर सकते हैं और फिर माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा पूजा आरती सब कुछ संपन्न हुआ। लास्ट में हम कपूर जलाएंगे। कपूर जला के हम कर्पूर गौरम पढ़ने के बाद इस तरीके से जल से दीपक को घेरेंगे। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस तरीके से हम आरती लेंगे। आरती का
पूरा विधान मैंने आपको करके दिखाया। ये मेरी माता लक्ष्मी की चौकी थी। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने ये व्रत किया। आपको मेरा व्रत कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं बहुत अच्छा ना की हूँ, पर जो भी किया आपको दिखाया। लक्ष्मी फ्रेंड्स, आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का 6वां व्रत था। वैसे तो मैं हर व्रत में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग आपसे शेयर करूँ वैभव लक्ष्मी माता पूजा की, क्योंकि कुछ लोगों की दुविधा भी रहती है, तो वो मैंने इस वीडियो में करके दिखाया। मैंने बहुत ही साधारण तरीके से पूजा किया है और गुलाब के फूल की जगह आप कमल के फूल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। ब्लॉग में सब कुछ कैसा लगा, मैं सब कुछ अच्छे से की या नहीं, या मुझसे कहीं गलती हुई, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।